हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। तो आज मैं आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, और वो है एडवर्स पोजीशन में अगर किसी ने जमीन दिया है आपको रहने के लिए और कोई रेंट वगैरह नहीं ले रहा है, तो वो प्रॉपर्टी क्या एडवर्स पोजीशन की कैटेगरी पे आ जाती है? क्या उस पर आप एडवर्स पोजीशन क्लेम कर सकते हो? जी हाँ, ये सवाल आया था कर्नाटका हाईकोर्ट में केस में आया था, और आज हम उसी हाईकोर्ट की जो केस की ऑब्जर्वेशन हम इसमें देने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी, अगर आपको कोई मेरे लीगल एडवाइस चाहिए या कोई लॉयर है जिनको मेरे से सेकंड ओपिनियन चाहिए अपने केस के बारे में, तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 23 ईयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई वुड लाइक टू शेयर इट, और एक अच्छे यूज के लिए मैं उसको यूज करना चाहूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले का। तो ये जो कर्नाटका हाईकोर्ट का जो जजमेंट है, ये आया था 9 मई 2024 को, और इसका केस नंबर है सिविल रिवीजन पिटीशन नंबर 483 ऑफ 2023। पार्टी का नाम है चिन्ना स्वामी वर्सेस थियोसफी कंपनी। ये कंपनी पार्टी ने कंपनी का केस में अपील फाइल किया था। तो आ जाते हैं इसके फैक्ट्स ऑफ द केस। तो अगर इसका फैक्ट्स अगर मैं पढ़ूं, तो petitioner had been residing in the rent-free quarter as a term of his employment with the respondent company. Despite attaining the age of superannuation, the petitioner refused to vacate the premises. Consequently, the company filed a suit for eviction, which was decreed in their favor. It was argued that the company was a non-existent and that the petitioner and his family had acquired the property through adverse possession. तो जो केस ये था कि जो पेटिशनर था वो एक प्रॉपर्टी पे रह रहा था, उसको वो प्रॉपर्टी में रहने के लिए कंपनी ने दिया था एज ए टर्म ऑफ द कंडीशन। मतलब वो जो काम कर रहा था, तो काम करने की वजह वजह से ही उसको एक एज अ पार्ट ऑफ दी जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है उसमें उसको दिया गया था। उसको कोई रेंट उसमें देने की जरूरत नहीं थी। तो जैसे सुपर एन्वेशन हो जाता है, तो उसको खाली करने के लिए बोला जाता है, तो वो मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, ये मेरा जमीन हो चुका है, क्योंकि मैं ये एडवर्स पोजीशन की कैटेगरी में मेरा आ चुका है। तो उसे खाली कराने के लिए जो कंपनी जो होती है वो सिविल सूट फाइल करती है, और वहां पे कंपनी जीत जाती है। लेकिन वहां पे जो पर्सन होता है वो यही क्लेम करता है कि ये मेरा एडवर्स पोजीशन है और मेरे को इसका टाइटल मिलना चाहिए। अब उसके बाद में वो जो बंदा होता है वो हाई कोर्ट में अपील फाइल करता है। तो हम देखेंगे हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें। जो हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है जो मैं पढ़ रही हूँ, इट इज मैनिफेस्टली क्लियर दैट द petitioner वाज एन एम्प्लॉय ऑफ द रिस्पोंडेंट कंपनी एंड ही वाज आल्सो रेंट फ्री अकोमोडेशन। मतलब ये माना गया है बहुत क्लियरली, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है, कि वो वहां पे जो रह रहा था वो उनका एम्प्लॉय था, और वो जिस जगह पे रह रहा था वो रेंट फ्री रह रहा था। द मेमोरेंडम ऑल्सो कंटेन द सिग्नेचर ऑफ द पिटिशनर। जो मेमोरेंडम या कॉन्ट्रैक्ट जो भी है उसमें दोनों ही पार्टी के सिग्नेचर है, सिग्निफाइंग इज असेंट टू द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉय है उसका सिग्नेचर है, जो मतलब जो घर पे रह रहा है उसकी भी खुद का सिग्नेचर है। सीधी सीधी बात है कि वो मानता है कि वो एज एन एम्प्लॉय वहां पे वो रह रहा था। This document, coupled with the salary register and the bank statement which established regular payment of the salary to the petitioner, proves without any doubt that he was the employer of the respondent. देखिए, ये भी हो सकता था ना कि कुछ दिन वो वहां पे काम कर रहा है, उसके बाद काम वो उसका छूट जाए और उसके बाद में वो रहने उसी जगह पे रह रहा है बिना वो कंपनी का काम किए। ये भी कैटेगरी हो सकता था, तब जाके एडवर्स पोजीशन कैटेगरी में आ सकता था। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी किया है कि नहीं, जब तक आप रह रहे हो, मतलब आज का दिन तक आप जब तक आपका सुपर एनुवेशन या रिटायरमेंट नहीं हुआ, तब तक आपको कंपनी से सैलरी मिल रही थी और आप वो सैलरी ले भी रहे थे। ठीक है। Company and also provided with the suit property as rent-free accommodation required employment. The court remarked. Consequently, the court noted that the petitioner chose to take up a false plea regarding the adverse possession and question the title of his employer. साथ में कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन दिया कि एक तो कंपनी आपको वहाँ रहने के लिए दे रही है, जब तक आपकी रिटायरमेंट हो गई है तब तक आपको उसका आपका रेंट, आपका जो सैलरी वगैरह जो कुछ भी था वो दिया। उसके ऊपर जब कंपनी आपको खाली करने के लिए बोल रही थी, तब आप बोल रहे हो कि वो आपका एडवर्स पोजीशन है। आपने एक झूठी बात कोर्ट के सामने में बोली है। साथ ही साथ तो कोर्ट ने बोला कि खाली इसको सैलरी नहीं दी जा रही थी, इसके लिए आरडी भी कंपनी ने खोल के रखी थी और इसको एलआईसी की पॉलिसी भी कंपनी लेकर दी हुई थी और उसके पैसे भी कंपनी डाल रही थी। तो सीधा सीधा हाईकोर्ट ने बोला कि भैया, ये जो आपका और इनके बीच में वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप के तहत में आपको एक परमिशन के थ्रू में आपको वहां पे रहने का दिया गया था कहीं, और आप जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं हुई थी, चाहे वो कितना ही साल का हो, 15-20 साल जो भी हो, आप तब तक वहां से कंपनी से सैलरी ले रहे थे। ऐसा आप कंपनी के एम्प्लॉय थे। ऐसा नहीं हुआ कि बीच में आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गया और आप फिर भी उस जगह पे कंटिन्यू करे हो। ऐसा कोई भी डिसकंटिन्यूएशन नहीं था, एकदम कंटिन्यूएशन चल रहा था। और जब वो आपको खाली करने की बात करे, तब आपने बोल दिया कि नहीं, ये तो मेरा कब्जे की जमीन है, और झूठा बात आप बोल रहे हो। तो उनको खाली करने के लिए बोला गया है हाई कोर्ट से, और साथ ही साथ में उनका पर 50,000 का फाइन भी हाई कोर्ट डाल देती है, ये कहते हुए कि आपने झूठा बात का सहारा लिया हुआ है। तो केस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। इस टाइप का जो नेचर ऑफ
होता है एडवर्स पोजीशन में, जहाँ पे एक परमिशन दे दिया जाता है। यहाँ पे भी एक परमिशन पोसेशन था, जहाँ पे कंपनी ने उसको रहने के लिए खुद से परमिशन दिया था और रिटर्न में परमिशन था। तो ऐसे केस पे कहीं से भी वो एडवर्स पोजीशन की बात करना मुझे तो नहीं लगता कोई भी तरीके से वो सही थी, क्योंकि कानून के भी जो 3 पायदान होते हैं एडवर्स पोजीशन के लिए, कि एक तो आपके कब्जे में होना चाहिए, दूसरा वो एडवर्स होना चाहिए। यहाँ पे एडवर्स तो था ही नहीं, बिल्कुल परमिशन था, और साथ में कंटीन्यूअस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें में से अगर कोई एक चीज़ भी नहीं रहता है, तो वो एडवर्स पोजीशन में आप क्लेम नहीं कर सकते हो। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।